आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने आज वाजे किया है कि इस मरतबा रियासती असम्बली को तहलील करते हुए क़ब्ल वक्त इंतखाबात करवाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी 5 साला मियाद मुकम्मल करेगी। तेलंगाना भवन में TRS के अरकान असम्बली, काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट के एक इजलास से खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत की अभी 2 साला मियाद बाकी है। इन 2 सालों में बकिया तमाम कामों को मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा हलकों में कामयाबी के लिए अब से ही जद्दोजहद शुरू करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुज़ूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में TRS पार्टी की कामयाबी यकीनी है। मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स ने भी TRS की कामयाबी की पेशकयासी की है। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर को वो हुज़ूराबाद असम्बली हल्के में जलसे आम से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में जलसे आम का मुकाम का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 15 नवंबर को वरंगल में तेलंगाना गर्जना के नाम से एक जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। ये जलसे आम TRS पार्टी की 20 साल की तकमील के मौके पर मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलसे आम में TRS पार्टी और हुकूमत पर इल्ज़ामात और तनकीदें करने वाले अपोजिशन जमातों के कायदीन के मुंह बंद किए जाएंगे। उन्होंने पार्टी को निचले सतह से मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने पार्टी के अरकान मुक़र्ररा को मशवरा दिया कि वो अवामी मसाइल की यकसोई पर तवज्जो दें और हुकूमत के प्रोग्राम्स और स्कीमात को आवाम तक पहुँचाते हुए मुस्तफ़ीद करवाएँ। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर को हैदराबाद के हाईटेक्स में TRS की प्लेनरी का इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास से कबल रोज़ाना 20 असम्बली हल्कों के पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर के इंतखाब के बाद रियासती और ज़िले कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और ज़िला कमेटी सदूर के नामों का भी ऐलान किया जाएगा। TRS सदर के ओहदे के लिए वज़रा ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से पर्चे नामजदगी दाखिल की। वज़रा निरंजन रेड्डी, तलसनी श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी, एरावली दयाकर राव, श्रीनिवास गौड़, P अजय कुमार, माल रेड्डी रंगारेड्डी, A इंद्रकरण रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, सत्यवती राठौर और महमूद अली ने वज़ीर आला की तरफ से पर्चे नामजदगी दाखिल किए। पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में वज़ीर महमूद अली ने पार्टी की सदारत के लिए वज़ीर आला KCR के नाम को पेश किया, जबकि दीगर वज़रा ने उसकी हिमायत की। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर M श्रीनिवास रेड्डी ने TRS की सदारत के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी किया। पर्चे नामजदगियाँ आज से इस माह की 22 तारीख तक कबूल की जाएंगी। नामजदगियों की जांच इस माह की 23 तारीख को 11 बजे दिन की जाएगी। इस माह की 24 तारीख को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 25 अक्टूबर को हाईटेक्स में सदारती इंतखाब होगा। तेलंगाना भवन में हर रोज़ सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पर्चे नामजदगियाँ कबूल की जाएंगी। Every 2 years we used to conduct the elections from 2001 to 2017. After conducting election on 17, there was indication from the Central Election Commission you can conduct these elections once in 4 years. So we passed the resolution that we will conduct these elections once in 4 years. आने के बाद 17 में इलेक्शन कंडक्ट करे, 18 में पूरे सेशन आने तेलंगाना मीटिंग करे। बाद में एक कोरोना से 2019, 2021 हम मीटिंग नहीं कर सकते। अब भी जरा मुश्किल है कोरोना से, बट वी हैव टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन मिनिमम फिस्कल पीरियड. That's why we are conducting the elections. Today actually the nominations शुरू हुआ था, ये 22nd तक चलता, 6 days. And approach this nomination time is 11 to 3, 4 hours. After this nomination, 24th is a 23rd, क्या बोलते परिशीलन will examine the nomination papers. If they are okay, we will accept it. Otherwise, we will reject it. Then, some people voluntarily they want to withdraw these nominations from the competition after filing these things. So, for that, we have fixed that 24th as a date for
withdrawal of the nominations. If there is no other person filed a nomination for contesting this thing, we will actually declare that KSR is elected president on 24th December. If competition है तो दूसरा कोई contest करे तो 25th HICC वो माधापुर कैंपस है उसमें मीटिंग करके इलेक्शन कंडक्ट करके कैंडिडेट को डिक्लेयर। साबिक वजीर व बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने हुजूराबाद असम्बली ज़मनी इंतखाब में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मुख्तलिफ मंडलों में रोड शो को मुखातिब करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को रियासत के किसानों की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंतखाबात के मौके पर वोट हासिल करने के लिए बुलंद बांग ऐलानात करते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों से धान की खरीदी ना करने की वजह से रियासत बिलखुसूस हुजूराबाद के किसान मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि बीजेपी को ज़मनी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। ఇప్పటి నరసింహప్పుడు మా మేడం వచ్చినప్పుడు నరసింహావతారం ఎత్తినట్టుగా ప్రతి ఇంటి నుంచి మా ఆడబిడ్డలు మా అన్నలు కదిలి ఈ ఇప్పటి నరసింహాపూర్ రోడ్ల మీద జీవితయాత్ర చేసి మీరు ఇప్పటికే మాట ఇచ్చినట, ఏం భయపడకమ్మా, మీ ఆయనకు కూడా చెప్పమ్మా, మేమున్నాం అక్కలుగా మీకు అండగా, మేమున్నాం చెల్లెలుగా మీకు అండగా, మంచిగా కడుపు నిండా అయితే తిరిగి కంటిన్యూ నేర్పమని చెప్పు 5.5 నెలలు అయితే। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वायस शर्मिला 20 अक्टूबर से चेवल्ला से पदयात्रा शुरू करेंगी, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पदयात्रा में उठाए जाने वाले मसाइल के सिलसिले में उन्होंने प्रशांत किशोर की टीम के अरकान से तबादला ख्याल किया। अवामी मसाइल उठाने के साथ साथ हुकूमत की नाकामी को अवाम के दरमियान ले जाने का फैसला किया गया। इस यात्रा को प्रजा प्रस्थानम यात्रा का नाम दिया गया। उन्होंने चेवल्ला से ही पदयात्रा की शुरुआत का फैसला किया, जहां से उनके वालिद व मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी ने पदयात्रा का आगाज़ किया था। इस यात्रा के दौरान वो रोज़ाना तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के इलाके का अहाता करेंगी। उनकी यात्रा के रूट मैप को हतमी शक्ल दे दी गई है। पार्टी के सीनियर लीडर व चिवल्ला पार्लिमानी हल्के के कन्वीनर राघव रेड्डी ने यह बात बताई। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कायदीन ने कहा कि हर गाँव में राजशेखर रेड्डी की स्कीमा से फ़ायदा उठाने वाले लोग मौजूद हैं। मुत्तहदा ज़िले रंगारेड्डी में एक हफ्ता और बाद अज़ा मुत्तहदा नलगुंडा ज़िले में यात्रा जारी रहेगी। पहले रोज़ चेवल्ला में उनकी यात्रा में तकरीबन 1 लाख अफराद की शिरकत की तवक्को की जा रही है। नलगुंडा, महबूबनगर, खम्मम और वरंगल में भी ये यात्रा जारी रहेगी। वाईएस राजशेखर रेड्डी ने चेवल्ला से इस यात्रा का आगाज़ करते हुए मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में इख्तिदार हासिल किया था। शर्मिला भी उसी तरह चेवल्ला से यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं। पदयात्रा में की जाने वाली तकारीर, पदयात्रा में उठाए जाने वाले मसाइल के सिलसिले में उन्होंने प्रशांत किशोर की टीम के साथ तबादला ख्याल किया। शर्मिला की पार्टी के क़याम के बाद से प्रशांत किशोर की टीम उनके मुशीर के तौर पर काम कर रही है। तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के रुकन असेंबली की दुख्तर प्रिया इस टीम में अहम किरदार अदा कर रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से 6 साल कबल शुरू करदा हरितारम प्रोग्राम की वजह से तेलंगाना में जंगलाती इलाके में 8.2% का इजाफा हुआ है। तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत का रकबा 111.08 लाख हेक्टेयर्स था, जिसमें फॉरेस्ट एरिया जंगलाती इलाका 18.4% था। रियासत के रकबे के मुताबिक जंगलाती रकबे का तनासुब 33.33% होना चाहिए था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद जंगलाती इलाका काफ़ी महदूद होकर रह गया था। इस कमी को महसूस करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने साल 2015 में हरितारम प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए रियासत में बड़े पैमाने पर शजरकारी को शुरू किया, जिसके नतीजे में आज रियासत में जंगलाती इलाके में 8.2% का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान रियासती हुकूमत ने 6,556 करोड़ रुपए खर्च करते हुए 239 करोड़ पौधे लगाए। 6 साल के अंदर हरितारम प्रोग्राम के जरिए 1.85 लाख एकर्स अराजियात को सरसब व शादाब बनाया गया। इस प्रोग्राम से अब तेलंगाना में जंगलाती इलाका 18.4% से बढ़कर 26.6% तक पहुंच गया। रियासत में 20,242 मुरब्बा किलोमीटर पर जंगलात फैले हुए हैं। रियासत के कई मुकामात पर सुकड़ने वाले जंगलात को हरितारम प्रोग्राम से दोबारा जिंदा किया गया।
रियासती हुकूमत ने माली साल 2021-22 के दौरान 20 लाख एकड़ जंगलाती अराजी में बड़े पैमाने पर शजरकारी करते हुए उसे घने जंगलात में तब्दील करने का फैसला किया। गुज़िश्ता साल यानी माली साल 2020-21 में हरितारम प्रोग्राम के तहत 10,34,000 एकड़ अराजियात पर शजरकारी प्रोग्राम को अंजाम देते हुए जंगलात को जिंदा रखने का काम किया गया। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एरो स्पेस और डिफेंस यूनिवर्सिटी के क़याम का मंसूबा तैयार किया है। तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में एरो स्पेस और डिफेंस के शोबे में काफ़ी तरक्की देखी गई। इन दोनों शोबों में मज़ीद कामों को अंजाम देने के लिए यूनिवर्सिटी के क़याम का हुकूमत ने मंसूबा तैयार किया। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद और उसके अतराफ़ के इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर कई मुल्क और बैरून ममालिक के एरोस्पेस इदारों ने रियासत में सरमायाकारी की है। इनमें बोइंग, लॉकहेड मार्टिन, GE एविएशन, सुफरान, राफेल एडवांस सिस्टम, एल्बेट सिस्टम्स और दीगर शामिल है। इसके अलावा टाटा, अदानी ग्रुप, कल्याणी ग्रुप जैसे मशहूर हिंदुस्तानी एरोस्पेस के इदारे भी यहाँ कायम हुए। इन इदारों में हेलीकॉप्टर और तैयारों के पुर्जे तैयार होते हैं। हुकूमत ने तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की जानिब से शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब एरोस्पेस और डिफेंस पार्क को कायम किया है। GMR ग्रुप की जानिब से भी एरोस्पेस पार्क कायम किया गया है। इस एरोस्पेस पार्क में परवाज़ों की तैयारी, रिसर्च के कामों के लिए बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ की मदद ली जा रही है। रियासत में एरोस्पेस यूनिवर्सिटी की किल्लत को महसूस करते हुए हुकूमत ने माहिरीन की खिदमत हासिल करते हुए यूनिवर्सिटी के क़याम का मंसूबा तैयार किया है। इस सिलसिले में हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के दौरे पर आने वाले मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया से एरोस्पेस यूनिवर्सिटी को मंजूरी देने की भी दरख्वास्त की थी। शहर हैदराबाद में इन दिनों मौसमी और वबाई अमराज के मामलात में इजाफा देखा जा रहा है और लोग सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से रुजू हो रहे हैं। फीवर हॉस्पिटल के साथ साथ गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल में आउट पेशेंट की हैसियत से इलाज के लिए रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। सरकारी अस्पतालों के ज़राए के मुताबिक वहाँ रुजू होने वालों में ज़्यादातर मरीज़ बुखार, सर्दी, खांसी, सर दर्द, बदन दर्द और दस्त व ख़ै की शिकायत से मुतासिर हैं। उनमें ज़्यादा वायरल फीवर से मुतासिर हैं। डॉक्टर्स ने मौसमी अमराज के पेश नज़र शहरियों को एहतियात का मशवरा देते हुए कहा कि घर और आसपास के माहौल को पाक साफ रखा जाए, गंदा पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो। घरों में पौधों के गमले, कूलर्स और वाटर टैंक वक्फे से साफ़ करते रहें क्योंकि डेंगू बुखार की वजह बनने वाले मच्छरों की साफ़ पानी में ही अफजाइश होती है। ख़ास तौर पर ये मच्छर दिन के वक्त ही काटते हैं। ये मच्छर मकानात के अंधेरे कोनों वगैरह में छुपे रहते हैं, लिहाजा इन मच्छरों से भी घर को पाक साफ बनाने के लिए भी वक्फे से सफाई की जानी चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी बुखार आम तौर पर 3 से 4 दिन में कम हो जाता है, लेकिन अगर किसी को 3 से 4 दिन से ज़ायद बुखार की शिकायत हो तो मरीज़ को चाहिए कि फ़ौरी तिब्बी मायने करवाए। ये भी मशवरा दिया गया कि खाने और पीने की अशिया में साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। चार मीनार के पास आज यानी इतवार के रोज़ एक शाम चार मीनार के नाम तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की ख्वाहिश पर गुज़िश्ता चंद दिनों से टैंक बंड पर हर इतवार को संडे फंडे प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा था। इस प्रोग्राम में हज़ारों अफराद बशमूल सयाह शिरकत करते हुए काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इसी तर्ज पर तारीखी चार मीनार के पास एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में काफ़ी वसी इंतज़ामात किए थे। आज हज़ारों लोगों ने इस प्रोग्राम से अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ किया।
आइसक्रीम मिला के थोड़ा शॉपिंग करना फिर आइसक्रीम मैडम कमान प्लीज 20 रुपीस लेదంటే కష్టం हेलो भैया आओ नेम प्लीज अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान ने मुल्क में जारी दस्तूरी बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात अपने शख्सी मफादात के लिए मुल्क को तकसीम करने के दर पे है। हामिद मोहम्मद खान आज FDCA इफ्तिताह के मौके पर INN चैनल से बात करते हुए कहा कि आज तदवीन किए जाने वाले इंसान दुश्मन कवानीन मुल्क की यकजहती को बिखेर रहे हैं। इन कवानीन के बायस मुल्क की सलामती दाव पर लगी हुई है। हामिद मोहम्मद खान ने तमाम मज़ाहिब के इंसान दोस्त दानिशवरों से ख्वाहिश की कि वो मुल्क को तकसीम होने से बचाने के लिए एक होकर आवाज़ उठाएं। ओहदों के अंदर आए हैं वो लोग ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो इंसान दुश्मन कवानीन है और फिर इंसान की आज़ादी को सल्ब करने वाले कवानीन हैं। तो इस वक्त हमने ये सोचा कि बहुत से लोग इस वक्त मुल्क में ऐसे हैं जो इन हालात से तशवीश के अंदर मुब्तला हैं, तशवीश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। ये लोग मुंतशिर हैं, परागंदा हैं। तो इन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए कि वो एक जगह जमा हो सकें। तो फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युन एमिटी दरअसल ऐसे ही लोगों का एक फोरम है जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस और लॉयर्स, प्रोफेसर्स, कानूनदान, सोशल एक्टिविस्ट्स और इसी प्रोग्राम में बात करते हुए साबिक जज हाई कोर्ट व सदर फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल अमिटी जस्टिस चंद्र कुमार ने इस यकीन का इजहार किया कि दस्तूर में तमाम मज़ाहिब को अपनी तबलीग की मुकम्मल आज़ादी दी गई है और हम अपने दस्तूर पर अमल करते हुए अपने मजहबी उमूर को खुशो खुजू के साथ अदा कर सकते हैं। అందుకని ఏంటంటే మతం అనేటటువంటిది ఒక వ్యక్తిగతమైనది కానీ మతం యొక్క సమాజానికి సంబంధించినటువంటిది కాదు. అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క మొత్తం యూనివర్స్ అంతా చూసుకున్నట్లయితే యూనివర్స్ను క్రియేట్ చేసింది if he is one God has created the entire universe, then every person in this universe is his brother and sister. So therefore there need not be any communal feeling or enmity between one and another. All are one, and all the persons, those who have selfish interest, they are behind these communal rights. ఏదైతే మతోన్మాదం ఈ కమ్యూనల్ ఫీలింగ్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ వెనకాల కొన్ని ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తులు వాళ్ళ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. దే ఆర్ నాట్ ఫర్ ద పీపుల్, దే ఆర్ నాట్ ఫర్ అవర్ ఇండియన్ సొసైటీ, అండ్ దే ఆర్ నాట్ ఫర్ ది కామన్ మ్యాన్. देयरफॉर द पीपल शुड रियलाइज एंड दिस। नागार्जुना सागर में पानी के शदीद बहाव का सिलसिला जारी है, जिस पर महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने इसके 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 64,168 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उतना ही पानी उसके दरवाजों से छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है, ताहम इसकी मौजूदा सतह 589.80 फीट दर्ज की गई। हालिया दिनों के दौरान इस प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलते हुए पानी को छोड़ने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में हुई बारिश के सबब किसानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। बारिश के सबब कटी हुई फसल पानी में भीग गई, जिस पर किसानों में मायूसी पाई जाती है। इन किसानों ने हुकूमत से उनकी मदद और नुकसान का मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया। उन किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बारिश के सबब तालाब और कुंटे लबरेज होने के साथ साथ
उनकी कटी हुई फसल को भी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उनकी कटी हुई फसल को नहीं खरीदा है। अगर इस तरह की सूरत हाल दोबारा होगी तो उनके लिए काफ़ी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि हर साल उनको इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही खरीदारी के मराकज़ खोलते हुए उनके ज़रिए उनकी फसलों को ख़रीदा जाए। मुल्क भर में एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा दर्ज किया गया। इतवार को फी लीटर पेट्रोल पर 37 पैसे और डीजल पर 38 पैसे का इजाफा किया गया, जिसके बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये हो गई। आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 112 रुपये 38 पैसे और डीजल की कीमत 104 रुपये 83 पैसे हो गई। इसी तरह विजयवाड़ा में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये और 38 पैसे जबकि डीजल की कीमत 104 रुपये 83 पैसे हो गई है। हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की जानिब से जल विहार नेकलेस रोड पर अलाई बलाई प्रोग्राम का इनेकाद निहायती जोश व खरोश के साथ मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू, तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी, रियासती वजीर दाखिला महमूद अली, फिल्म अदाकार पवन कल्याण, सदर रियासती बीजेपी, रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और दीगर ने शिरकत की। కార్యక్రమం నిర్వహించడం చాలా సంతోషం. అంటే మనందరం సోదరులం, మనందరం సోదరి మనవి సోదరులందరూ కూడా కలిసి ఒక కుటుంబంగా వ్యవహరించాలా, ఐకమత్యంగా ఉండాలా. వేషం భాష వేరైనా మనమంతా భారతీయులం. अलग भाषा अलग देश फिर भी अपना एक देश, विविधता में एकता, भारत का विशेषता అనే విషయాన్ని మనందరం చాటి చెప్పాలా. మన నిత్య జీవనంలో కుల మత ప్రాంతీయ భాష విభేదాలను పక్కన పెట్టి గవర్నర్లు తెలంగాణ గవర్నర్గా పట్టుకొచ్చి ఆమె సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ప్రయాణించడం మూడో కార్యక్రమాల పొందగలరు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ వారు ఇవాళ రావాల్సింది, కానీ అక్కడ ఈ రోజున ఒక వినోదీయుల ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రమాణ స్వీకారం ఉంది కాబట్టి నేను రాలేకపోతున్నానని ఆయన ప్రశ్న తెలియజేస్తాం. ఆంధ్ర తెలంగాణ గవర్నర్లు Always, our Bandaruji is my senior guide, and I am very happy to participate in this. I should have been in the program for a longer time, but I have other commitment and I have to leave Puducherry for an important commitment. But I am very, very happy that I could participate in this program. I wish our Honorable Bandaruji's daughter, Vijayalakshmi Bandaruji, is taking forward her father's legacy in these celebrations, and I wish her all the best. And I wish year after year Bandaruji should celebrate this cultural program, and I wish we all should come and participate happily. And I am very happy the years ahead. Thank you so much. Dasara Panduga Shubhakankshalu. Telangana Dasara Panduga. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अलाई बलाई प्रोग्राम पर तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का जज्बा मुस्तहकम होगा। उन्होंने कहा कि अलाई बलाई
लोक फनकारों के लिए अपनी महारत में इजाफे का बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के नाम लिखे गए एक मकतूब में वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें इस प्रोग्राम के बारे में सुनकर काफ़ी खुशी हुई। विजयदशमी के बाद होने वाले इस प्रोग्राम से तेलंगाना के अवाम के जश्न में इजाफा होगा और हमारे नाकाबिले तलाफी जज्बे को नज़ीर बनाया जा सकेगा। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 26,676 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें 122 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की मौत हुई। रियासत भर में अब भी 3,924 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। शॉपिंग मॉल में ग्राहकों को कपड़े दिखाने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से ग्राहकों की मौजूदगी में शॉपिंग मॉल के मुलाजिम की मौत हो गई। इस वाक़े का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले खम्मम के रहने वाले चांद बादशाह कुछ अरसे से शॉपिंग मॉल में काम कर रहे थे। रोजाना के मामूल के काम के हिस्से के तौर पर वो ग्राहकों को कपड़े दिखा रहे थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से वो गिर पड़े। उनके साथियों ने उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने मायने के बाद उनको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े से दुकान में काम करने वाले अफराद के साथ साथ ग्राहकों पर भी सख्ता तारी हो गया। शोहर की जानिब से व्हाट्सएप पर तलाक का पैगाम भिजवाने पर एक खातून ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या रियासत कर्नाटका कोरुगु जिले के कोंजली में पेश आया। इस माह की 4 तारीख को 26 साला खातून अमीरा को उनके शोहर ने व्हाट्सएप पर तलाक दे दी, जिस पर दिल बर्दाश्ता खातून ने कल फांसी ले ली। पुलिस के मुताबिक मजीद जहेज के मुतालबे की अदम तकमील पर शोहर ने तलाक दे दी। पुलिस ने इस मामले में शोहर और ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तेलंगाना की सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क इस्तेमाल करने वाले गाड़ी सवारों में जारी बेदारी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जारी की। इस तस्वीर में दिखाया गया कि गाड़ी को फूलों से सजाने के नतीजे में उसकी नंबर प्लेट नजर नहीं आ रही है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए तेलुगु जबान में लिखा गया कि दशहरे के मौके पर होने वाली अयोध्या पूजा गाड़ी की करें, नंबर प्लेट की नहीं। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों में बेदारी पैदा करने के लिए वक्तन फ़ौक़तन वीडियोस को ट्विटर हैंडल के जरिए पोस्ट किया जाता है। तेलंगाना के जिले खम्मम में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के मोदीगुंडा मंडल के बानापुर के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब ट्रैक्टर के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये ट्रैक्टर उलट गई। इस हादसे में 4 अफराद हलाक और दीगर जख्मी हो गए। ये अफराद मजहबी उत्सव के बाद दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए मुनीरू नदी जा रहे थे। एक ट्रैक्टर में मूर्ति थी और दूसरे ट्रैक्टर में बाज़ अफराद सवार थे। बताया जाता है कि कल शब हुई शदीद बारिश के दौरान एक ट्रैक्टर के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके सबब ये हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए खम्मम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद में एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। 56 साला ललिता साकिन चरलापल्ली चक्रीपुरी कॉलोनी की नाश उसके मकान में खून में लथपथ पाई गई। शुबा किया जाता है कि खातून के छोटे बेटे अर्जुन ने यह वारदात अंजाम दी, क्योंकि उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। कुचाईगुड़ा पुलिस तमाम जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। मालूम हुआ है कि खातून का छोटा बेटा कुछ अरसे से ज़ेरे इलाज था और वो हाल ही में मकान वापस हुआ। अर्जुन फिलहाल फरार बताया जा रहा है। तेलंगाना के नारायणपेट मुस्तकर में एक शेड में रखे गए लोहे के सामान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। एक शख्स यहां लोहे के सामान का कारोबार करता था। कोरोना की वजह से उसने अपने सामान को यहां रखा था। हफ्ते की सुबह बारिश के बाद कुछ देर के लिए बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई और बाद अज़ा शॉर्ट सर्किट के नतीजे में उस शेड में रखे सामान में शाम में आग लग गई। मकामी अफराद ने पुलिस को इस सिलसिले में इत्तला दी, जिसने फायर ब्रिगेड के अहलकारों को चौकस किया। इस वाक़े के नतीजे में उस इलाके में गाड़ियों की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी मशक्क़त के बाद काबू पाया। सेल्फी लेने के दौरान 2 नौजवान दंडी प्रोजेक्ट में गर्क हो गए। यह हादसा जिले नलगुंडा में पेश आया। 2 नौजवान श्री सैलम जाने के दौरान जखीरे आप के पास रुके और वहां सेल्फी ले रहे थे कि अचानक तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में गर्क हो गए। मरने वाले आपस में दोस्त बताए गए। उनकी शिनाख्त सागर और प्रवीण की हैसियत से कर ली गई और उनका ताल्लुक जहीराबाद से बताया गया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु में पेश आए एक दर्दनाक वाक़े में बीवी ने अपने शोहर के प्राइवेट पार्ट्स पर खौलता हुआ पानी डाल दिया जब वो हालत नींद में था। पुलिस के मुताबिक नागेंद्र राव एलुरु की तिप्पी मिस्त्री कॉलोनी में टेलर की हैसियत से काम करता था। उसकी बीवी के अलावा एक बेटा और बेटी है। बेटा इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है और बेटी 10वीं जमात की तालिबा है। कुछ दिनों से नागेंद्र राव और उसकी बीवी पद्मावती के दरमियान ताल्लुकात कशीदा चल रहे हैं। जुमे को भी इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। हफ्ते को उसने अपने शोहर के प्राइवेट पार्ट्स पर खौलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे
जिससे उसे शदीद जख्म आया और उसके घर वालों ने नागेंद्र को फौरी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। इंस्पेक्टर और दीगर ओहदेदारों ने नागेंद्र के घर जाकर वहां का जायजा लिया और एक मामला रजिस्टर करके तहकीकात का आगाज किया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।